हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एल के लेक्चरर। दोस्तों, इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ट्राइगोनोमेट्री बनाना सीखेंगे, ट्राइगोनोमेट्री टेबल बनाना सीखेंगे, वो भी ट्रिक से। दोस्तों, यह टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग का जो क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम होता है उसमें त्रिकोणमिति से लगभग 30 से 35 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि सब फॉर्मूला बेस रहते हैं, जिनमें से ट्राइगोनोमेट्री टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इसे ट्रिक से बनाना सीखेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बीच में वीडियो छोड़कर मत जाइएगा क्योंकि ट्राइगोनोमेट्री टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको 5 से 6 मिनट में पूरा मैं सिखा दूंगा, वो भी ट्रिक से। मुझे समझाने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जब आप लोग सीख जाइएगा तो आप लोग खुद 2 से 3 मिनट में बना दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय माँ शारदे यानी सरस्वती माता का नाम लेते हुए हम लोग ट्राइगोनोमेट्री टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं, वो भी ट्रिक से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रिक क्या है, तो ट्रिक देख लीजिए क्या है कि आपको यहाँ से यहाँ तक 0 1 2 3 4 लिख देना है और सबको 4 से डिवाइड दे देना है। यानी कि लिखना है 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और यहाँ पर 4/4। ये ट्रिक है। सबको 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 से ऐसे कर देना है, सब में रूट लगा देना है। रूट लगा दिए। जब रूट लगा दिए हैं पूरा में, तो अब यहाँ से आप लोग का सब इजी हो गया। बस इतना करना है, यही ट्रिक है। इतना हो गया, बस यहाँ से आपका सब का मान निकलना चालू हो जाएगा। तो यहाँ जो रूट के अंदर 0 है, ऊपर 0 है, नीचे 4 है, यानी कि ये हमेशा के लिए 0 हो जाएगा। इसमें कोई मतलब कुछ नहीं होने वाला। रूट रहे या नहीं रहे, 0 है तो 0 से ये 4 जो है हमेशा के लिए 0 हो जाएगा। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना निकला? 0। 1/4 है तो यहाँ से 1 रूट से बाहर निकलेगा, तो 1 ही होता है। √4 जो है वो बाहर निकलेगा 2 के रूप में, यानी साइन 30 का मान कितना हो जाएगा? तो 1/2 हो जाएगा। यानी साइन 30 का मान जो होगा वो 1/2 होगा। उसी तरह साइन 45 में आते हैं। √2 रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि √2 का कोई मतलब मान जो ऐसा नहीं है कि बाहर निकलेगा। 4 निकल सकता है। 4 का वर्गमूल क्या होता है? 4 का वर्गमूल 2 होता है, यानी √2 फंस जाएगा अंदर ही। और बाहर क्या निकलेगा? 2 निकलेगा। 2 निकलेगा यानी √2 अंदर में फंसा है और बाहर निकला है 2। अब इस 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। जब √2 इंटू √2 लिखेंगे तो एक √2 ऊपर से एक √2 नीचे कट जाएगा, तो बचेगा फाइनली हमारा क्या बच जाएगा? 1/√2 बच जाएगा। क्योंकि ये 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, यानी साइन 45 का मान जो बचेगा वो 1/√2 होगा, ना कि √2/2। ये नहीं होगा, साइन 45 का मान 1/√2 होगा। उसी तरह साइन 60 का मान क्या होगा? तो साइन 60 का मान होगा, यहाँ √3/4 है तो 4 तो निकल जाएगा, तो 4 का मान कितना आएगा? 2। बचेगा √3 ऊपर में, यानी कि इसका मान जो है √3 और नीचे 2 बच जाएगा। यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, रूट के अंदर बचा 1, तो रूट के अंदर 1 है तो 1 का वर्गमूल 1 ही होगा। यानी कि एक ट्रिक से हम लोग का पूरा मान निकल गया है। अब ये पूरा मान निकल गया है तो अब इसका भी मान निकल जाएगा। एक बार मैं फिर बता देता हूँ। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 है, ना कि √2/2। ये कट के 1/√2 मान आया। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 आया है। अब कोस का जो मान होता है वो साइन का जस्ट उल्टा होता है, यानी जो मान साइन का 90 में है वो कोस का 0 में हो जाएगा, जो साइन का 60 में है वो कोस का 30 में हो जाएगा, यानी कि इधर से चलता हुआ चलेगा। तो फाइनली ट्रिक के अनुसार इसको पूरा भर दीजिए, यानी कोस 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, कोस 30 का मान √3/2 होगा क्योंकि उल्टा चल रहा है। कोस 45 का मान 1/√2, कोस 60 का मान 1/2 और कोस 90 का जो मान हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। साइन का हो गया, कोस का हो गया। उसी प्रकार हम लोग टेन का, हम लोग एक सूत्र जानते हैं। एक सूत्र क्या जानते हैं कि टेन जो होता है, टेन थीटा, यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जो टेन थीटा होता है इसका जो मान होता है वो होता है साइन थीटा
बटे में कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी यहाँ पर भी वही करना है, साइन को भाग देना है कॉस से, तब मान निकल जाएगा 10 का। तो 1 से भाग देंगे 0 में, तो 10 का मान क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। उसी प्रकार साइन थीटा में 1/2 है और कॉस में है √3/2, तो ये जो हर का 2 और इसका हर का 2 कट जाएगा, तो बच गया क्या, साइन 10 30 का मान क्या बच गया, 1/√3। उसी तरह साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2, 1/√2 1/√2 कट जाएगा, तो 10 45 का मान क्या आया, 1 आया। साइन 60 का मान √3/2 है और कॉस 60 का मान 1/2 है, दोनों का हर में 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा √3/1। तो 1 को हम लोग नीचे लिखेंगे या नहीं भी लिख सकते हैं, तो सीधा √3 लिख देते हैं। उसके बाद 10 90 का मान 0 से भी किसी भी अंक में भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसका मान इन्फिनेटिव आ जाता है, यानी कि वो क्या रहता है, अपरिभाषित रहता है। तो साइन का मान निकल गया, कॉस का मान निकल गया, 10 का मान निकल गया। और हम लोग जानते हैं कि साइन का जस्ट उल्टा होता है कोसेक, साइन का जस्ट उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और 10 का उल्टा हो जाता है कोट। तो साइन जो 0 डिग्री का मान है वो कोसेक 0 डिग्री का मान होगा, उसका उल्टा। साइन 30 का जो मान है वो कोसेक 30 का होगा, लेकिन उल्टा होगा। तो कोसेक 0 डिग्री में क्या है, 0, तो इसका साइन कोसेक जो 0 डिग्री का मान होगा वो हो जाएगा अपरिभाषित। कोसेक 30 का मान कितना होगा, तो साइन 30 का उल्टा होता है कोसेक, यानी साइन 30 का मान है 1/2, तो कोसेक 30 का मान हो जाएगा 2/1, और 2 को हम लोग नीचे ऊपर लिखते हैं और 1 को नीचे, तो 1 को हम लोग नीचे नहीं दर्शाते, यानी ऊपर हमेशा मेरा बच जाएगा 2। साइन 45 का मान 1/√2, तो 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो कोसेक 45 का मान √2। कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो साइन का जस्ट उल्टा होगा, साइन में √3/2 है, तो 2 ऊपर जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, तो कोसेक 60 डिग्री का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 2/√3। और कोसेक 90 का जो मान होगा वो 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का उल्टा 1 ही हो सकता है। ये हमारा कोसेक 90 का मान है। अब उसी तरह हम लोग सेक का निकालते हैं। सेक जो है वो कॉस का उल्टा है, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का सेक, 10 का कोट, तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक होगा। तो 1 है, कॉस 0 डिग्री का मान 1 है, तो सेक 0 डिग्री का भी मान कितना होगा, 1 ही होगा। कॉस 30 डिग्री का मान आता है √3/2, तो सेक 30 का मान क्या होगा, 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, यानी कि 2/√3 हो जाएगा। कॉस 45 का मान है 1/√2, तो सेक 45 का मान क्या हो जाएगा, √2, क्योंकि √2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, और 1 को हम लोग हर में नहीं लिखते हैं। उसी तरह सेक जो 60 का मान है वो कॉस 1/2, कॉस 60 डिग्री का मान का उल्टा होगा, तो सेक 60 का मान 2 हो जाएगा, और सेक 90 का जो मान होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। उसी तरह 10 का उल्टा कोट होगा, तो 10 0 डिग्री का मान कितना है, 0, तो कोट का 0 का मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। 10 30 का मान है 1/√3, तो कोट 30 का क्या होगा, √3 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, और 1 को हम लोग हर में नहीं लिखते हैं, तो कोट 30 का मान कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। कोट 45 का मान क्या होगा, तो 1 का उल्टा 1 ही होता है। कोट 60 का मान क्या हो जाएगा, √3 है, 10 60 का मान √3 है, यानी √3/1 है, तो कोट 60 का मान क्या होगा, 1 ऊपर जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, यानी कि 1/√3। और कोट 90 का जो मान हो जाएगा वो हमारा 0 हो जाएगा। तो ये पूरा रहा हमारा ट्राइगोनोमेट्री टेबल, वो भी ट्रिक से। बस एक चीज़ ये याद रखना है कि 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 इस तरह करना है, और सबको रूट के अंदर कर देना। बस यहाँ से पूरा मान आसानी से निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।